नमस्कार, स्वागत है आपका कथा विद हेमा जोशी चैनल पर। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का वर्णन इस कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा जाता है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन स्त्रियों को वट वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे वट सावित्री व्रत की इस कथा का पाठ करती हैं। सुहागन महिलाओं को इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कथा है जो विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत के रूप में मनाई जाती है। इस व्रत की कथा का मुख्य पात्र देवी सावित्री और सत्यवान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार है। भद्र देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था। उसका नाम अश्वपति था। धर्मात्मा, क्षमाशील, सत्यवादी होने पर भी राजा संतान रहित था। उनकी दीर्घकाल तक संतान न होने के कारण से दुखी राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पुरोहित आमंत्रित कर एकत्रित किया। सबका यथायोग सत्कार कर कहा, है भविष्यदर्शी विद्वान विप्रो, आप सब गणना करके यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणना करना प्रारंभ कर दी। कुछ समय पश्चात सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए। ज्योतिषी बोले, है राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर भी सत्य को छिपाना नहीं चाहिए, अतः आपको बता देना ही उचित है। हे राजन, आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्मपरायण कन्या उत्पन्न होगी, परंतु वह अपने विवाह के 1 वर्ष बाद ही विधवा हो जाएगी। यही विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य के भविष्य की चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा अश्वपति के घर देवी के समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम सावित्री रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और कन्या समय के अनुसार बचपन व्यतीत कर युवा अवस्था को प्राप्त हुई और विवाह योग्य की आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर ही दुखी हो जाते। वे यह विचारने लगे कि कोई तो मार्ग होगा जिससे उनकी पुत्री के विधवा होने का योग नष्ट हो जाए। ऐसा सोचते सोचते देव प्रेरणा से राजा को देवर्षि नारद जी का स्मरण हो गया। धर्मात्मा राजा ने आवाहन कर नारद जी को बुलाया और सारी बात नारद जी को बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, है राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिसको अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से विवाह कर दो। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की कही बात बताई और कहा, है पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। तुम्हारे भाग्य के लिखे को जानकर मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः है पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह से निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के ग्रह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। कर पूछा, है पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री बोली, है पिताजी, मैं नारद जी के आदेश का प्रसन्नतापूर्वक पालन करूंगी। राजा को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। अब राजपुत्री सावित्री सखी सहेलियों, दासियों और अनुचर सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। नगर वन पार कर सावित्री एक छोटे से जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी।
आंख खुलने पर एक पेड़ की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक सुंदर और गौरवर्ण युक्त युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री उस युवक के चेहरों के भावों, मुखाकृति और स्वभाव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अनुचर द्वारा उस युवक को बुलाया। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर उस युवक ने कहा, है राजकुमारी, मैं एक दरिद्र युवक हूँ, इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ ही मेरे माता पिता भी रहते हैं, वे अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ, इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है, आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? सत्यवान की शालीनता, शिष्टता और स्पष्टवादिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत, गंभीर स्वर में विनम्रतापूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों में गिर जाएंगी। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी और सत्यवान हर तरह से समझाता रहा, परंतु सावित्री के नहीं मानने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी माता पिता की कुटिया है, आप उनके पास चले। अच्छा हो कि ये बात उनके सामने हो। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहां सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। तब सत्यवान के पिता ने उनके भूतकाल की घटनाओं के बारे में बताया और सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से सावित्री अपने महल को लौट आई। यहाँ सावित्री ने पिताजी के साथ देवर्षि नारद जी को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी, सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली, हे नारद जी, शाल्व देश में धर्मात्मा द्युमत्सेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं, जो दैव योग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुक्मी नामक उनके एक सामंत ने उनसे राजपाट छीन लिया है और वो अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है, उसे ही मैंने मन में पति रूप में वरण किया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोल पड़े, हे राजन, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। सावित्री ने ये बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी है। राजा ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और द्युमत्सेन के समान बलवान है। लेकिन उसमें केवल एक दोष है, दूसरा कोई नहीं, कि सत्यवान विवाह से ठीक 1 वर्ष होने पर क्षीणायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा, किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता एक ही बार कहते हैं और कन्या एक ही बार दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, मैं धर्म से विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना वर चुन चुकी हूँ, अब वचन भंग करके पाप की भागी नहीं बनूंगी। नारद जी ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर अड़ी रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा के अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है कि वे कालों के भी काल हैं। उनमें विधाता के विधान को भी बदलने की शक्ति है। अतः सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की आराधना करने लगी। सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिवाजी की आराधना करती रही।
जब सत्यवान की आयु के केवल कुछ दिन शेष रह गए तो सावित्री और कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, है सावित्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। सावित्री बोली, हे भगवान, मेरे पति की आयु के 3 दिन ही शेष हैं, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्तिपूर्वक वट वृक्ष की ओर देवी सावित्री की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत लिया। सावित्री ने वट वृक्ष और देवी सावित्री की भक्तिपूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवता और पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर की चरण वंदना करके वह भी पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं? इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। हे पतिव्रता सावित्री, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है। तुम जैसी पतिव्रता के पास से इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और ग्लानि नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए अपने पति को प्राण दान देने के अतिरिक्त कोई अन्य जो इच्छा हो 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा है, हे यमराज जी, मेरे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं। यमराज ने तथास्तु कह दिया। दूसरे वर में सावित्री ने अपने ससुर का खोया राज्य पुनः मांग लिया। यमराज ने इसे भी तथास्तु कह दिया। अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि मेरे 100 पुत्र हो जाएं। यमराज ने इसे भी तथास्तु कह दिया। वरदान देकर यमराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद यमराज जी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर यमराज बोले, मैंने तुम्हारे 3 वरों को स्वीकार कर लिए हैं, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, हे भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर यमराज बोले, हे सावित्री, तेरे सुहाग की आयु तो नहीं थी, परंतु वट अमावस्या का व्रत करने से और देवी सावित्री की पूजा करने के प्रताप के कारण तेरा पति जीवित हो जाएगा। बड़ी चतुराई से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। जा, मेरा वरदान भी असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जा, तुम्हारे पहुँचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौट कर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों घर आए। यमराज के पहले दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा। उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब वट सावित्री अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने किया था, अतः इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री व्रत भी है। भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अमर सुहाग दिया, वैसे ही सभी को देना। जो भी इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी पुत्र प्राप्त हुए।
उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि ज्येष्ठ माह की अमावस आएगी जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना। सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधार गए। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना और कमेंट में जय सावित्री माँ अवश्य लिखना। धन्यवाद।